अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 47 फॉर क्लास 9th एंड हम लोग हैं यूनिट नंबर 4, जिस पे हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि प्रीवियस 2 लेक्चर्स में आप लोग ये देख चुके हैं कि एटम्स के लिए क्यों बनाना ज़रूरी है, कि क्यों ज़रूरी है कि वो मॉलिक्यूल्स बनाएं, क्यों एटम्स जो हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मॉलिक्यूल में और एटम में डिफरेंस क्या होता है। उसके अलावा हम लोगों ने बात की थी डुप्लेट रूल क्या होता है और ऑक्टेट रूल क्या होता है। उसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि जहाँ से आज हमारा लेक्चर कंटिन्यू होगा कि वाई एटम्स जो हैं, एटम्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ऑफ कोर्स हर एटम की अपनी पर्सनल एक अपनी पर्टिकुलर है, जो हर एटम की जो अपनी इंडिविजुअल है, यानी कि किसी एटम की किसी दूसरे एटम के साथ मैच नहीं करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिपेंड करती है अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, और क्योंकि एटम के हर एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक नंबर है, दैट इज़ वाई उनका अपना अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। लेकिन एटम्स जो हैं, जैसा कि नेचर में है कि चाहे लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, हर चीज़ का एक बेसिक कोशिश ये होती है कि वो स्टेबल फॉर्म में रहे। तो एटम्स जो हैं वो स्टेबल तब होंगे जब उनकी जो आउटर मोस्ट शेल है, यानी कि जो उनके सबसे बाहर वाली शेल है, उसके अंदर तमाम इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे, कोई मज़ीद इलेक्ट्रॉन आने की गुंजाइश नहीं होगी। तो दैट इज़ कॉल्ड एज आइदर अ डुप्लेट रूल, यानी कि अगर सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो डुप्लेट रूल, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज एन 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज एन ऑक्टेट रूल। तो हम लोगों ने इसमें बात की थी कि तमाम जो एटम्स हैं, तमाम जो एलिमेंट्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपने नियरेस्ट जो है नोबल गैस, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को वो हासिल कर सकें। नोबल गैसेस क्या हैं? ग्रुप नंबर 18 ऑफ योर पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन है। ये ऐसी गैसेस हैं कि जिनके जो आउटर मोस्ट शेल हैं ये कंप्लीट हैं, इसीलिए ये गैसेस जो हैं ये इनर्ट हैं, यानी कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। बेसिकली कोई एक एलिमेंट या एक एलिमेंट का जो एटम है वो किसी दूसरे एटम के साथ इसलिए रिएक्ट करता है ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को या फिर शेयरिंग से या फिर डोनेशन से या फिर एक्सेप्टेंस से जो है किसी न किसी तरह से वो अपने आउटर मोस्ट शेल को वो कंप्लीट कर सके। तो एटम्स की भी यही कोशिश होती है। जैसे कि हाइड्रोजन था, हमने हाइड्रोजन के बारे में बात की थी कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, और चूंकि इसकी जो सब शेल है वो एस है और यहाँ पे मैक्सिमम गुंजाइश है 2 इलेक्ट्रॉन्स के आने की, इसीलिए एटम किसी एक और एलिमेंट के साथ अटैच होगा और उससे एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग बेसिस पे ले लेगा। शेयरिंग से क्या, और अपना भी शेयरिंग पे देता है, उससे क्या है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में शेयरिंग की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे गुंजाइश सिर्फ 2 ही की थी, यानी मैक्सिमम 2 हो सकते थे। जब 2 कंप्लीट हो गए हैं तो ये हाइड्रोजन जो है, यानी जिस तरह हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, अब जो है ये हाइड्रोजन का बॉन्ड, या फिर आप कह लें हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, अब ये कंप्लीट हो चुका है। इसको मज़ीद अब जो है किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होगी अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लेके आने के लिए। अब ये जो इम्पोर्टेंस है कि हम लोग नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को क्यों देखते हैं, क्योंकि जो बाकी के तमाम एटम्स हैं, जिस तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, तो हाइड्रोजन के पास जो नोबल गैस है, हाइड्रोजन के आसपास जो नोबल गैस है, दैट इज़ अ हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो नोबल गैस है, उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट थी। ठीक है, हीलियम की बात करें, हीलियम का जो एक एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट थी, वो इनर्ट हो गई है, वो किसी के साथ भी अब रिएक्ट नहीं करेगी उसको, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन किसी के साथ किसी को देने हैं हीलियम को, ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं, तो दैट इज़ वाई वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है। तो जब हाइड्रोजन भी एक शेयरिंग से एक और इलेक्ट्रॉन अपने पास ले आता है, तो उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हीलियम के जैसी हो जाती है। इसका मतलब कि अब ये भी जो है कह लें आपके स्टेबल फॉर्म में आ गया है, अब ये हीलियम के जैसा बन गया है, इनर्ट फॉर्म में आ गया है। अब मज़ीद ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा ताकि वो और बॉन्ड बना सके। ये जो पर्पज़ है
कि एटम्स की जो कोशिश है कि वो नोबल गैसेस के जैसी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकें अपने आउटर मोस्ट शेल में, इसको ये वजह है केमिकल बॉन्डिंग की। ये जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, तो उसकी वजह क्या है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि अपनी आउटर मोस्ट शेल को वो कंप्लीट कर सकें। आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर किस तरह से कर सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, या वो इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, यानी अपना अगर उसके बाहर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बजाय इसके कि वो 7 और इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करे, वो अपना जो एक आउटर वाला इलेक्ट्रॉन होगा को डोनेट कर देगा, किसी को दे देगा, और उससे क्या होगा कि वो जो बाहर जो शेल थी वो ख़त्म हो जाएगी और अंदर वाली शेल जाहिर सी बात है कंप्लीट होगी, तो इस तरह वो एटम जो है वो इनर्ट फॉर्म में आ जाता है, यानी कि नोबल गैसेस के जैसा बन जाएगा। दूसरी सूरत क्या है कि वो या तो इलेक्ट्रॉन किसी से हासिल कर लेगा। अब किसी के पास आउटर मोस्ट शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको जस्ट एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने की, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा और अपना आप को जो है वो इनर्ट फॉर्म में ले आएगा, अपने आप को जो है वो अपने कॉन्फ़िगरेशन जो है इनर्ट गैस जैसी बना देगा और अपने आप को स्टेबल फॉर्म में ले आएगा। क्योंकि हमने कहा है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हर एक की कोशिश है, चाहे वो एटम ही हैं, कि क्यों ना कि अपने आप को जो है वो स्टेबल फॉर्म में लेके आएँ, ऐसी फॉर्म में लेके आएँ कि वो दोबारा या ब्रेक डाउन ना हो या कंबाइन ना हो, या जो है उनको वो किसी के साथ रिएक्ट ना करें, उनकी एनर्जी जो है वो स्टेबल हो जाए। तो ये तरीके हैं, ये एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन की देना, इलेक्ट्रॉन का लेना, ये वो तरीके हैं कि जिसकी मदद से जो है ये जो एटम्स होते हैं अपने आप को स्टेबल बना देते हैं। आपके जैसे कि बुक में भी है कि एक एटम जिसके 8 इलेक्ट्रॉन की वैलेंस शेल है, ये हाइड्रोजन को इसका मतलब छोड़ के, इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस शेल थी, लेकिन अगर हाइड्रोजन के बाद अगर हम बात करते हैं सिमिलर ग्रुप से लिथियम की, या फिर उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, जिसकी भी मर्ज़ी आप बात कर लें, तो उनका जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो P होगा। ये तो हाइड्रोजन है, इसका S है, ठीक है, उनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो P होगा। जैसे अगर हम कार्बन की बात कर लेते हैं, कार्बन की बात करें, उसका आउटर मोस्ट शेल P है, P में यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कार्बन के पास अपने जो पर्सनल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 हैं। अब वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से वो अपने कंप्लीट करेगा, वो देख लेते हैं। 3 प्रोसेसेस हैं। पहला वाला, या तो अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स अगर ये 3 या 3 से कम हैं को किसी और एटम को दे दे, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं लिथियम की, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं बेरियम की, ठीक है। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है और बेरियम के आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो लिथियम की भी आउटर मोस्ट शेल P है, बेरियम की भी आउटर मोस्ट शेल P है। तो दोनों की क्या कोशिश होगी कि अपने आउटर मोस्ट शेल को अगर कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब इसको 7 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है लिथियम को, और बेरियम को 6 और इलेक्ट्रॉन्स की मज़ीद की ज़रूरत है। तो अगर आप खुद ही कंपेयर करें इनकी एनर्जीज़ को, कि लिथियम बजाय इसके कि 7 इलेक्ट्रॉन ले और उनके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करे, उसके लिए यहाँ पे ज़्यादा इजी क्या होगा कि आपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, इलेक्ट्रॉन चला गया तो जाहिर सी बात है ये शेल भी खुद ही ख़त्म हो जाएगी, और जब ये शेल ख़त्म हो जाएगी तो जो इंटरनल शेल होगी, हम यहाँ पे मोस्टली एक्सटर्नल को ही देखते हैं, ठीक है, तो जब ये शेल ख़त्म होगी तो जो इंटरनल शेल है वो एक्सटर्नल बन जाएगी, वो बाहर सबसे आउटर मोस्ट वो बन जाएगी, और वो जाहिर सी बात है कंप्लीट है। क्योंकि हमने पहले भी रूल पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक शेल जो हैं ऐसे नहीं कंप्लीट होती रैंडमली, कि रैंडमली इलेक्ट्रॉन आप एटम में कहीं पे भी रख दें, बल्कि उसका रूल है कि पहले इनर मोस्ट शेल कंप्लीट होगी, जब उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी तब उससे नेक्स्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो जब इसकी ये शेल ही डिज़ोल्व हो जाएगी तो अंदर वाली जो शेल है वो निकलेगी, दैट विल बी मेड अप ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह से जो लिथियम है वो अपने आप को इनर्ट कर सकता है बाय गिविंग अप एन इलेक्ट्रॉन को दे के। इसी तरह एक क्या है कि बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये जिस तरह अगर बेरियम की बात करते हैं, ये बेरियम में भी है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बजाय अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा और वो इजीली जो है नया बना लेगा। इनर मोस्ट शेल जो है वो बाहर, इनर शेल जो वो आउटर मोस्ट बन जाएगी और इजीली जो है मतलब वो इनर्ट फॉर्म में आ सकता है, बजाय इसके कि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, उसमें उसकी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। तो आप ये बात याद रखिए, एक तो एटम्स अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लेके आते हैं, सेकेंडली जो एटम्स हैं वो अपने आप को क्या है कि अपनी ऐसे वो तरीके लगाएंगे कि जिससे उनकी एनर्जी जो है वो ज़ाया ना हो, वेस्ट ना हो, ज़्यादा यूज़ ना हो, कम यूज़ हो। यानी कि अगर उनके पास ऐसी सिचुएशन है जैसे कि लिथियम और बेरियम है कि अगर उनके पास 2 रास्ते हैं कि या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लें
या वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लें। तो वो ये मैच करते हैं कि कौन सा प्रोसेस में ये जो एनर्जी है वो बचत होगी उसकी, तो वो उस प्रोसेस को यूज़ करेंगे बजाय इसके कि वो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करें, किसी से गेन करें जिसमें एनर्जी काफ़ी खर्च हो जाएगी। तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे और एनर्जी थोड़ी यूज़ करके अपने आप को इनर्ट फॉर्म में ले आते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सेकंड सिचुएशन क्या है, ये पहली सिचुएशन थी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। सेकंड सिचुएशन है अगर आप ले लेते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं। आउटर मोस्ट शेल इसकी पी सब शेल है, यानी यहाँ पे 8 मज़ीद टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। 6 ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ऑक्सीजन के पास भी 2 रास्ते हैं, या तो वो तमाम के तमाम अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करे, उससे क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने के बाद ये वाली शेल ख़त्म हो जाएगी और जो इनर शेल है वो आउटर मोस्ट बन जाएगी और उसके आउटर मोस्ट बनने से वो इनर्ट फॉर्म में आ जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो किसी ना किसी तरीके से वो 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करे, अपनी शेल को कंप्लीट कर लेगा, वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, कोई मज़ीद इलेक्ट्रॉन के आने की गुंजाइश नहीं रहेगी और ऑक्सीजन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे अपनी वो चीज़ यूज़ करेगा, वो रास्ता इख्तियार करेगा कि जिसमें एनर्जी जो है कम से कम यूज़ हो। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो थोड़े ही इलेक्ट्रॉन्स उसने और गेन करने हैं, यानी जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। वो गेन करेगा बजाय इसके कि अपने 6 इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ करे, क्योंकि एक एटम के लिए चाहे लूज़ करने की बात आ रही है या चाहे गेन करने की बात आ रही है, आप लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन को हासिल करना होता है, गेन करना होता है, दोनों में एनर्जीज़ यूज़ होती हैं। तो वो सिर्फ ऐसे प्रोसेस को लगाएंगे कि जिसमें एनर्जी का यूज़ जो है, एनर्जी के जो कम ना हो, एनर्जी कम से कम यूज़ हो और वो स्टेबल फॉर्म में आ जाए। 2 तरीके हमने पढ़ लिए हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को देने का या इलेक्ट्रॉन को लेने का। थर्ड क्या है, बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम, जैसे कि कार्बन है। कार्बन के पास अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो बजाय इसमें इसकी एनर्जी जो है वो दोनों तरीक़ों में सेम है, या तो 4 को लूज़ कर रहा है या वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को मज़ीद गेन कर रहा है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास 4 या 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, 4 या 5, वो क्या करते हैं कि वो शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग क्या होती है, जैसे ये कार्बन है, कार्बन एक और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना देगा। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना, हाइड्रोजन का तो केस ही डिफरेंट है कि उसमें पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, एक और उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो कार्बन क्या करेगा, जब दूसरे एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयरिंग के लिए देगा और साथ में इसका भी इलेक्ट्रॉन लेता है शेयरिंग के लिए। शेयरिंग के प्रोसेस से क्या होता है, यानी दोनों का हो गया। इसमें ये नहीं कि इसने इसको दे दिया तो ये इलेक्ट्रॉन इसी का हो गया, नहीं, दोनों का होगा। वो दोनों की वैलेंसीज़ को, दोनों की वैकेंसीज़ को फिल अप कर रहे होंगे शेयरिंग की वजह से। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया और बदले में इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया है, फिर एक और हाइड्रोजन के साथ, एक और हाइड्रोजन के साथ, एक और हाइड्रोजन के साथ, इस तरह से जो ये कार्बन है ये शेयरिंग बेसिस पे भी अपनी वैलेंसीज़ को पूरा कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो एटम्स हैं, अगर ये तो हमने बात की थी हाइड्रोजन को छोड़ के, तो अगर हाइड्रोजन को इंक्लूड करके बात करते हैं तो हमारे जो एटम्स हैं उनके पास ये टेंडेंसीज़ हैं कि या तो कंप्लीट अपनी शेल करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन से या फिर 8 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। वो एटम्स जिनकी 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से कम होगी वो अनस्टेबल कहलाते हैं और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये 3 रास्ते अपनाएंगे, या तो वो लूज़ करेंगे, या वो गेन करेंगे, या फिर वो जो है शेयरिंग बेसिस पे चलेंगे। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो कौन सा तरीका होगा कि एटम जो है, हमें किस तरह पता चलेगा एटम किस तरह रिएक्ट कर रहा है, किस तरह पता चलेगा कि वो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो पीरियोडिक टेबल की मदद से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह कार्बन है, इसका हम देख लेंगे ग्रुप नंबर, लिथियम का ग्रुप नंबर, बेरियम का ग्रुप नंबर। तो जैसा कि आप जानते हैं कार्बन 4 ग्रुप में है, ठीक है। ये आप लोग चैप्टर नंबर 3 में देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, उसके ऊपर ग्रुप नंबर्स असाइन हुए हुए हैं। तो जो ग्रुप नंबर्स हैं उन्हीं की मदद से हमें पता चलेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है, इसलिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
लिथियम ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, इसलिए इसके आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। इस तरह से हम इनकी देख सकते हैं। तो हम लोग इन्हें यहाँ पे देखने ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 17 तक, ठीक है। तो किस तरह का एटम रिएक्ट करेगा, क्या वो लूज़ करेगा, क्या वो शेयर करेगा, क्या वो गेन करेगा, ये डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ़ शेल इलेक्ट्रॉन्स पे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस हिसाब से। जिस तरह का मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 से लेकर 3 तक हैं तो वो ईज़िली लूज़ करेगा और अपने आप को स्टेबल करेगा। अगर 5 से 8 हैं तो इजीली वो गेन करेगा और अपने आप को स्टेबल करेगा। और अगर 3 से लेकर 5 तक हैं तो वो जो है क्या पसंद करेगा कि वो जो है शेयरिंग कर ले, शेयरिंग की मदद से जो है अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बात की है कि एटम्स जो हैं क्यों केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, क्यों बॉन्ड्स बनाते हैं, क्यों मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो उसका आंसर क्या था, ताकि वो अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लेके आ सकें। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ पे आपको कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।